सुप्रभात बच्चों। आज क्लास थर्ड में सोशल साइंस में हम महाभारत की कथाओं में पढ़ेंगे। पाठ 15 शांतिदूत श्री कृष्ण, इसकी कहानी को हम आज जानेंगे। युद्ध की तैयारी पूरी हो गई थी। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार थीं। युद्ध का परिणाम इतना बुरा होता है कि कुछ लोगों ने सोचा कि कौरव और पांडव का मेल मिलाप कराने की कोशिश की जाए। राजा विराट ने अपने पुरोहित को दुर्योधन को समझाने के लिए भेजा, यानी कौरवों को समझाने के लिए भेजा। तो पुरोहित गए दुर्योधन को समझाने के लिए, लेकिन दुर्योधन पर कोई भी असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं हुआ। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे। वे पांडवों को समझाने के लिए गए और वहां पर जब गए पांडवों को समझाने के लिए, युधिष्ठिर ने संजय का स्वागत किया और कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, मैं दोनों परिवारों की सुख और शांति चाहता हूं। मुझे आधा राज्य दे दें, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। हम 5 भाई हैं, कम से कम 5 गांव ही मुझे दे दें, हम उसी में संतोष कर लेंगे। फिर आगे दुर्योधन की जैसी इच्छा, हम शांति के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। युधिष्ठिर ने अपनी बात संजय को बताई। संजय युधिष्ठिर की बात को सुनकर के हस्तिनापुर वापस जाते हैं और वहां पर जाकर के दुर्योधन को समझाते हैं। दुर्योधन समझना नहीं चाहते, उन पर कोई असर नहीं होता। संजय ने दुर्योधन को समझाया तो दुर्योधन पर कोई असर नहीं हुआ। पितामह भीष्म ने भी समझाया, आचार्य द्रोण ने भी समझाया, लेकिन दुर्योधन पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया कि हस्तिनापुर जाकर के वे शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाएंगे, यह निश्चय करते हैं और हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। जब हस्तिनापुर श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं तो दुर्योधन उनके खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, विश्राम करने के लिए बहुत उचित प्रबंध करते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि सेवा सत्कार करने पर श्री कृष्ण को अपनी तरफ कर लेंगे। श्री कृष्ण जब सभा में पहुंचते हैं तो सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उनको बैठने के लिए उच्च स्थान दिया। उनको बैठने के लिए उच्च स्थान दिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया और धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब उन्हें उनका राज्य वापस मिलना चाहिए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि अब उनका राज्य उन्हें वापस मिलना चाहिए। दुर्योधन यह बात सुनकर के बोला कि उनको तो आधा राज्य मिला था, लेकिन वह चौपड़ में हार गए।
जब उसे गंवा दिए हैं तो अब कैसा राज्य उनको मिलना है। और यह साफ इनकार कर दिया कि उनको राज्य नहीं मिलेगा। माता गांधारी ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन की समझ में नहीं आया। धृतराष्ट्र ने, यानी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया कि बेटे, पांच गांव दे दें, वे उन्हीं में ही संतुष्ट हो जाएंगे। कि पांडव को 5 गांव दे दें और वे उसी में संतुष्ट हो जाएंगे और गांव दे करके उनसे संधि कर लो। पिता की बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी और वह झुझलाकर बोला कि 5 गांव तो क्या, सुई की नोक भर भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। सुई की नोक भर भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। यह कहकर दुर्योधन सभा से बाहर चला जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, पांडव शांति के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। यदि दुर्योधन यही चाहते हैं कि युद्ध हो तो अब वही होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से अपनी बात को कह करके हस्तिनापुर से लौट जाते हैं और युद्ध होना निश्चित हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी को आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसको आप सभी देखेंगे। हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और आप सभी देखेंगे। तो आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से क्या कहा कि पांडवों ने शर्त पूरी कर ली है, यानी उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब उन्हें उनका राज्य वापस मिलना चाहिए। उत्तर है श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों ने
12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब उनको उनका राज मिलना चाहिए। उनका राज्य उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए लिखा है, यहां पर डालेंगे पहले कक्षा का, यानी क्लास वर्क जिसको आप कहते हैं। ठीक है, कक्षा का पाठ 15 शांति दूत श्री कृष्ण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब उनका राज्य उन्हें मिलना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी वीडियो के माध्यम से कहानी को बार बार सुनेंगे और क्लास वर्क को सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।